नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता नायाब खान की खास रिपोर्ट कानपुर देहात से। जनपद कानपुर देहात में आज सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर जहां स्वतंत्रता संग्राम में महापुरुषों के अहम योगदान के साथ साथ 14 अगस्त को हुए देश के विभाजन की विभीषिका को याद कर देश को आगे बढ़ाने को लेकर बड़ा संदेश दिया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी किया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर तगड़ा हमला बोला। विपक्षी गठबंधन को ठग बंधन का नाम देते हुए 2024 में बड़ी जीत के साथ नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री और स्वयं को फिर से सांसद बनाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीआरपीसी में बदलाव किए जाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया और इस कदम को अहम कदम बताया। दरअसल भाजपा द्वारा 14 अगस्त सन 1947 को देश के हुए विभाजन को लेकर लोगों तक जागरूकता लाने को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के चलते आज सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने रनिया में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान जहां उन्होंने विभाजन की विभीषिका मनाए जाने को लेकर अहम जानकारी दिया, साथ ही साथ कांग्रेस पर तगड़ा हमला भी बोला। वहीं दूसरी ओर आजादी के संग्राम में महापुरुषों के अहम योगदान के विषय में लोगों को जागरूक करने को लेकर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से जानकारी भी दिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीआरपीसी में बदलाव के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सांसद देवेंद्र सिंह भोले की माने तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उठाया गया कदम अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीआरपीसी का गठन अंग्रेजों के समय हुआ था जो दमनकारी था, इसलिए उसमें बदलाव किए जाने के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन पर सांसद ने बड़ा बयान दिया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने विपक्ष के गठबंधन को ठग बंधन का नाम दिया है। सन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होने का दावा किया है और स्वयं को अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र का पुनः सांसद बनाने का दावा करते नजर आए हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। सांसद जी, आज प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? आज जो प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ उसका उद्देश्य क्या था? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य 14 अगस्त को हम जो हमारे विभाजन की विभीषिका है उसको याद करके नई पीढ़ी के अंतर्गत ये बात आया कि हमारे महापुरुषों ने कैसे कठिनाई सह करके देश को आजाद कराया है। हम ऐसे रचनात्मक कामों की प्रेरणा लें। वर्तमान सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश को हर स्तर पर आगे पहुंचा करके स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करना चाहती है, यही केवल आज की प्रेस का उद्देश्य है। सांसद जी, संसद में गृह मंत्री ने कई कानूनों को बदलाव की बात कही है, क्या मानते हैं कितना अहम होगा? देखिए, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून 1860 में उन्होंने सीआरपीसी की स्थापना की। आप भी सहमत होंगे, आप में मीडिया में काम करते हैं, लेकिन क्या 24 घंटे आप मीडिया में काम कर सकते हैं? आप सोएंगे भी, आप भोजन भी करेंगे, आप शौचालय भी जाएंगे, आप और विभिन्न काम करेंगे। आज सीआरपीसी में आपका कोई भी कर्मचारी जो उस पद में आता है उसको 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं। ऐसा संभव है? ऐसा संभव हो सकता है, इसलिए हम सीआरपीसी में बदलाव करेंगे। बदलाव इसलिए करेंगे, आज पुलिस की केस डायरी में थाने में कलम और कागज सरकार एक कलम पुलिस का होता है। थाने में बैठा मुंशी अगर कुछ लिख देता है तो वह बात हमारे लिए न्यायालय तक हमको जवाब देना पड़ता है। न्यायालय उसका संज्ञान लेता है और न्यायालय अपने आधार पर, गुण दोष के आधार पर हमको सजा और हमको मुक्त करने काम करता है। 24 की सांसद की क्या तैयारी है, क्योंकि गठबंधन मजबूत हो रहा है इंडिया से, क्या कुछ लग रहा है? ऐसा है, 2 बातें। 24 में एक महा लुटेरों का गठबंधन बना है। आपको ध्यान होगा, जब 1991 में हम मंदिर बनाने की बात कहते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर यही बनाएंगे,
और आपने हमारी सरकार बनाई, विभाजित ढांचा घेरा। जब 93 का चुनाव हुआ तो आप ये कहते थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय सिया राम, कहते थे। और फिर हमसे पूछ रहे मंदिर कब बनाओगे, मंदिर कब बनाओगे। आपने हमको 96 में दिया मैंडेट, लेकिन बहुत थोड़ा। आपने हमको 98 में मैंडेट दिया, बहुत थोड़ा। आपने हमको 99 में दिया, 24 दलों की सरकार। लेकिन ऐसे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता थे, 24 दलों की सरकार चला करके उन्होंने देश को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने का काम किया। हमारी इकोनॉमी उस समय भी 8वें नंबर पर आई। हम 2004 के बाद 11वें नंबर पर पहुंच गए। लेकिन हम उन एजेंडों को धारा 370 और 35 से को नहीं समाप्त कर पाए। भगवान श्री राम के राम जन्म का भूमि का मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय में चले जाने के बाद हम उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक नहीं है। लेकिन जब आपने 2014 में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो आपने देखा होगा कि जन कल्याणकारी कितनी योजनाएं देश की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे डीबीटी के माध्यम भ्रष्टाचार रोकना, वो काम किया। और आपने भी देखा कि जब 2014 में से लेकर 19 तक हमने ये काम किया, तो 2019 में आपने मिले मुलायम काशीराम, हवा मुड़ गए जय सिया राम 93 में कहते थे। और जब बुआ भतीजे का 2014 में गठबंधन हुआ, तो आप फिर वही सोचने लगे, वही सोचने लगे ना। तो बड़ा गठबंधन तो सुनिए महान, मैं बता रहा हूं। लेकिन परिणाम क्या हुआ, बुआ भतीजे भी फेल हो गए। हम आए 282 से 303, 303, 303 की गोली लेकर आए, तो धारा 35 से और 370 को समाप्त करने काम किया। और देश की न्यायपालिका ने देखा कि देश की आम लोगों का बहुमत है राम मंदिर के साथ में, तो 5 जजों की न्यायपीठ ने मंदिर बनाने का ऐतिहासिक निर्णय किया, जिसका शिलान्यास 5 अगस्त को हुआ 2021 में, और जनवरी 2024 में पूजा शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से ये महागठबंधन है। जिस तरीके से 2014 में कहा जाता था भोले को तो टिकट मिले नहीं, फलाने ठाकुर जो 2019 में कहा जाता था, कोई आता था यहाँ जात का नारा देकर के हमसे बड़ा कोई नहीं है, कोई आता था हमसे बड़ा कोई खनन माफिया और भू माफिया नहीं है, समझे। लेकिन भोले अभी कैसे आप कह रहे हो, फिर आ रहा होगा कोई न कोई। आप धैर्य रखिए, 2024 में 400 सीटें लेकर जाकर के देश के नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और देवेंद्र सिंह भोले पार्टी का आशीर्वाद से पुनः यहाँ लोकसभा सांसद बनेंगे, और इस क्षेत्र का जो विकास कराया है उस विकास को और गति देने का काम करेंगे। रनिया का जो आपका ये है मामला, इस मामले में आपसे निवेदन है कि हमारी मदद करिएगा। 4-6 लोग हमारे चेयरमैन साहब नहीं है, व्यक्ति बैठे हैं, 4-6 लोग अपनी जमीन को लेकर के गलत जगह कब्जा करके उसको नहीं बनने दे रहे हैं। ये भी हमारे बैठे हैं, सतीश जी बैठे हैं। हम इस काम को भी जल्दी शुरू करने वाले हैं अधिकारियों से बैठ करके। हम चाहते हैं कि जैसे घाटमपुर की जाम की व्यवस्था खत्म हुई है, कानपुर रनिया की भी समस्या का निराकरण हो। कहने वाले लोग कहने दीजिए, हमारा काम सुनने का है, हमको जाने दीजिए। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर।